नई कथा और भजन के लिए कथा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि भक्ति आपसे और आप भक्ति से सदैव जुड़े रहें। वैशाख मास को भी पुराणों में कार्तिक माह की तरह ही पावन बताया जाता है। इसी कारण इस माह में पड़ने वाली एकादशी भी बहुत ही पुण्य फलदायी मानी जाती है। वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत से व्रती मोह माया से ऊपर उठ जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी क्यों कहा जाता है और इस एकादशी की व्रत कथा व पूजन विधि क्या है। वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम कैसे पड़ा? मोहिनी एकादशी। मान्यता है कि वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए अमृत को देवताओं में वितरित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं व असुरों में आपाधापी मच गई थी। चूंकि ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए चालाकी से भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह पाश में बांध लिया और सारे अमृत का पान देवताओं को करवा दिया, जिससे देवताओं ने अमरत्व प्राप्त किया। वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन चूंकि यह सारा घटनाक्रम हुआ, इस कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा गया। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। कहते हैं किसी समय में भद्रावती नामक एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, जहां धृतिमान नामक राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्यतमा थे। उनके राज में प्रजा भी धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती। इसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु के परम भक्त और एक पुण्यकारी सेठ थे। भगवान विष्णु की कृपा से इनकी 5 संतान थी। इनके सबसे छोटे पुत्र का नाम था धृष्टाबुद्धि। उसका यह नाम उसके धृष्ट कर्मों के कारण ही पड़ा। बाकी 4 पुत्र पिता के तरह बहुत ही नेक थे, लेकिन धृष्ट बुद्धि ने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं छोड़ा जो उसने ना किया हो। तंग आकर पिता ने उसे बेदखल कर दिया। भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ लिया। जो धृष्ट बुद्धि पिता व भाइयों के मेहनत पर ऐश करता था, अब वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। ऐशो आराम तो दूर, खाने की लाले पड़ गए। किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म ही होंगे कि वे भटकते भटकते कंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर महर्षि के चरणों में गिर पड़ा। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वह कुछ पवित्र भी होने लगा। महर्षि को अपनी पूरी व्यथा बताई और पश्चाताप का उपाय जानना चाहा। उस समय ऋषि मुनि शरणागत का मार्गदर्शन अवश्य किया करते और पातक को भी मोक्ष प्राप्ति के उपाय बता दिया करते। ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल की एकादशी बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। इसका उपवास करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। धृष्टबुद्धि ने महर्षि की बताई विधि अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का उपवास किया। इसके बाद उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिला और मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोहिनी एकादशी व्रत महत्व व पूजा विधि। मोहिनी एकादशी का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। मान्यता है कि माता सीता के विरह से पीड़ित भगवान श्री राम ने और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत विधि विधान से किया था। एकादशी व्रत के लिए व्रती को दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को एक समय ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पूर्णता पालन करना चाहिए। एकादशी से दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इससे पश्चाताप लाल वस्त्र से सजाकर
कलश स्थापन कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दिन में व्रती को मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। रात्रि के समय श्री हरि का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। सर्वप्रथम भगवान की पूजा कर किसी योग्य ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन आदि करवाकर दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। मोहिनी एकादशी 2020 तिथि का मुहूर्त। वर्ष 2020 में मोहिनी एकादशी 3 मई को है। एकादशी तिथि 3 मई 2020। पारण का समय दोपहर 13:37 से 16:16 बजे तक। हरिवासर समाप्ति समय 11:22 बजे। एकादशी तिथि प्रारंभ मई 3 को 9 बजे से। एकादशी तिथि समाप्त मई 4 6:12 बजे तक। नई कथा और भजन के लिए कथा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि भक्ति आपसे और आप भक्ति से सदैव जुड़े रहें।